आज दिन सोने को महारा जे आज दिन सोने को महाराज सोने को साब दिन सोने की रात सोने को साब दिन सोने की रात सोने कलश धराओ महाराज। नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जो बुंदेली लोक संगीत, लोकगीत और लोक प्रथा को संचय करने की संरक्षित करने के लिए प्रयासरत है। चलिए मिलते हैं शांति दीक्षित जी से। नमस्कार शांति जी। नमस्कार शांति जी, जैसा कि हमने उल्लेख किया कि आप लोक कला और लोक संस्कृति को बचाने का प्रयास कर रही हैं, ये तो मैं पूछूंगा ही। आप हमें अपना परिचय दीजिए, कहाँ की रहने वाली हैं आप? मैं चंदेरी की रहने वाली हूँ जी। और आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई? मेरी शिक्षा दीक्षा चंदेरी में हुई। मैंने बीए किया चंदेरी में, उसके बाद फिर मेरी शादी हो गई 81 में। उसके बाद मैंने फिर झांसी में आके बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से एमए किया, बीएड किया। एमए कहाँ से किया आपने? हिंदी से किया एमए। शांति जी, आपका ये लोक संगीत से जुड़ाव क्या बचपन से ही है? हाँ, लोक संगीत से जुड़ा मेरा बचपन से है, क्योंकि मेरी माँ है वो भी बहुत अच्छे बुंदेली गीत गाती थी, तो मुझे बचपन से ही बुंदेली गीत गाने का शौक हो गया। इधर झांसी में आए तो यहाँ भी मेरी सासू माँ वो भी बुंदेली गीत गाती हैं, वो भी आकाशवाणी में प्रोग्राम देती थी, तो उन्हीं के इससे फिर मैं भी आकाशवाणी में अपना प्रोग्राम देने लगी। जी। तो आप हमें पता चला है कि आप इन दोनों बुंदेली संस्कृति को बचाने के लिए कुछ वयोवृद्ध महिलाओं के गीत संगीत से जुड़ के उनको सहेज के रखती हैं। वो क्या प्रोजेक्ट है आपका? हाँ, मुझे इस वक्त शौक है। मुझे लगता है कि जो वो वृद्ध महिलाएं हैं, तो मुझे लगता है कि पता नहीं कितने समय तक वो हैं, तो शायद लोक संगीत जो है उन्हीं के साथ हमारा ना चला जाए। तो इसलिए मेरी इच्छा हुई कि मैं उनके घर जाऊं और वहां से उनके पुराने पुराने गीत सुन के फिर उनका संकलन करूं और एक पुस्तक में लिखूं। एक और आपका प्रोजेक्ट है जो आप धार्मिक विधि विधान से जो पारंपरिक चीज़ें होती हैं, बातें होती हैं, वो कई महिलाओं को नहीं पता होती हैं। वो बुजुर्गों को के अभाव में कई बार नई पीढ़ी के लोग वो कर नहीं पाते हैं। वो क्या है आपका प्रोजेक्ट? हाँ, मुझे इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा शौक है और इच्छा है, क्योंकि मैं देखती हूँ शादी ब्याह या तमाम जो पूजाएं होती हैं उसमें लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। पूछते हैं अब पूजा कैसी होने, उन्हें पता ही नहीं है। पूजा है जैसे हरछठ है, जन्माष्टमी है, तो बारीकी से पूजा का पता नहीं है। तो मुझे लगता है कि उस पर एक बुक्स लिखना चाहिए जिसमें कि विधि विधान से बहुत बारीकी से एक एक चीज़ उसमें लिखी हो, जिससे आगे की जो पीढ़ी है उसे कोई भी पूजा पाठ करने में दिक्कत ना आए और जो हमारी परंपराएं चल रही हैं ताकि वो चलती रहे, सहेज के रखी जाए। जी। शांति जी, आपके पति के बारे में मुझे जानकारी है कि वो बहुत अच्छी बांसुरी बजाते हैं, तो आपके इस कृत्य में क्या उनका भी योगदान रहता है? हाँ, मुझे अपने हस्बैंड का भी काफी ज्यादा सहयोग है, वो भी संगीत में है। उनके बारे में भी हमें दर्शकों को बताइए। वो भी बहुत अच्छे बांसुरी वादक हैं। झांसी में क्या पूरे इंडिया में उनका नाम है। माउथ ऑर्गन भी बहुत अच्छा बजाते हैं। क्या नाम है उनका? डॉक्टर प्रमोद दीक्षित। और वो बाहर भी जाते हैं, कितनी उन्होंने बेंगलोर में, जयपुर में, कोलकाता में, दिल्ली में रविशंकर जी के उसमें कई कार्यक्रम उन्होंने दिए हैं। आपके परिवार में कौन कौन है? हमारे परिवार में 3 बेटी हैं और 1 बेटा है और हस्बैंड। बेटियों के बारे में वो लिख लीजिए, क्योंकि बेटियां कहते हैं कि पराए घर में रहकर भी कुलदीपक की तरह घर को सहेज के रखती हैं। बड़ी बेटी जयपुर में है, उसने MSc किया हुआ है और उसके हस्बैंड जो है उनकी खुद की कोचिंग है 2 M4। और दूसरी बेटी वो पुणे में है, उसने BTech और MBA किया हुआ है, लेकिन वो म्यूजिक करती है और ऑनलाइन म्यूजिक में यहाँ इंडिया में भी विदेश में भी बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया है। हाँ, बहुत अच्छी उसने प्रोग्रेस की है। उसने कहा घर बैठ के हम अपने बच्चों को भी देख सकते हैं और जितनी अर्निंग हम इंजीनियरिंग की जॉब करके होती उससे कहीं ज्यादा वो उसमें कर रही है। तीसरी वाली बेटी
उसने जो है IIT से एमटेक किया है और वो पहले दिल्ली में यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थी, अब वो अमेरिका में चली गई जी। है वहाँ। अब आती है बात बेटे की। हाँ, बेटा गुड़गांव में है, वो भी इंजीनियर है और बहू है वो भी इंजीनियर है, दोनों जॉब करते हैं। शांति जी, 2024 का धमाका हो गया, शुरुआत हो गई है, राम मंदिर भी बनने जा रहा है, तो चूंकि लोग गायिका के रूप में आप जानी जाती हैं, तो हम चाहेंगे कि कोई राम से संबंधित कोई या बुंदेली कोई धुन आपको याद आती हो तो गुनगुनाइए। हाँ, अभी मैंने एक डाला है, ये वाला गाना डाला था यूट्यूब पर डाला था, फेसबुक पर भी काफी लोगों ने बहुत पसंद भी किया, तो मुझे लग रहा है कि नहीं, आगे जाके भी मुझे और भी गाने डालना चाहिए। तो उसकी कुछ पंक्तियां गुनगुनाइए। अभी अवध नगरी में हमको घुमाए दियो रे, अवध नगरी में हमको घुमाए दियो रे, राम राजा के दर्शन कराए दियो रे, राम राजा के दर्शन कराए दियो रे। बहुत खूब। मैं चाहूंगा कि एक आध बुंदेली धुन आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर जरूर करें। इस समय मेरा मन है कि एक और गाना यूट्यूब पे डालने की मूड में हूँ जी। हाँ, उसकी पंक्तियां हैं। हाँ। आज दिन सोने को महारा जे, आज दिन सोने को महाराज, सोने को साब दिन सोने की रात, सोने को साब दिन सोने की रात, सोने कलश धराओ महाराज। बात को आपकी अगर ईश्वर मिल जाए और आपसे दो ख्वाहिश पूरी करने को कहे तो आप क्या मांगना चाहेंगे उनसे? बस यही चाहेंगे कि बस भगवान मुझे जैसा परिवार इस जन्म में मिला है ऐसा ही मुझे अगले जन्म में भी मिले, बस यही है इच्छा मेरी। तो ये थी शांति दीक्षित जी, जो लोक गायिका के अलावा एक अच्छी माँ और एक गृहिणी भी साबित होती हैं। बंजारा बीट्स से बात करने के लिए शांति जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।